क्या आप सोच सकते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर किसी जज के हाथ में एक कांस्टेबल बम दे दे और धमाका हो जाए? आप नहीं सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। पाकिस्तान के कराची में कोर्ट रूम में जज को बम दे दिया गया और जोरदार धमाका भी हो गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। कराची की अदालत में दौरान समाअत दस्ती बम फट गया और अदालत में ही धमाका हुआ। धमाका खेज मवाद फट गया। बम की सेफ्टी पिन निकालकर जज साहब के हाथ में थमा दी। पाकिस्तान में धमाका हो गया और 3-4 लोग मामूली रूप से जख्मी हो गए। आप सोचेंगे इसमें नया क्या है? पाकिस्तान में तो ऐसे बम ब्लास्ट रोज होते रहते हैं। लोगों के मारे जाने और घायलों की संख्या भी ज्यादा होती है। बावजूद इसके ये खबर 2 दिनों से पाकिस्तानी टीवी चैनल पर क्यों है? किला कोट थाने का एहलकार लियारी गैंग वॉर के मुलजिम वली बलोच के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करा रहा था कि अचानक धमाका खेज मवाद फट गया, जिससे पुलिस एहलकार और अदालती एहलकार शोएब जख्मी हो गए। पूरी खबर देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो गया कि कोर्ट रूम में पुलिस की मौजूदगी में बम धमाका हुआ। दरअसल ये धमाका किसी आतंकवादी ने नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान पुलिस की बेवकूफी से हुआ। जी हां, पाकिस्तान के टीवी चैनल पर चल रही इस रिपोर्ट को देखिए। इंसदादे दहशतगर्दी कराची की अदालत में दौरान समाअत दस्ती बम फट गया। लियारी गैंग वार के मुबैना मुलजिम से बरामद होने वाला दस्ती बम शहादत के तौर पर पेश किया गया। जज शकील हैदर ने पूछा ये कैसे चलता है, जिस पर एहलकार ने बम की सेफ्टी पिन निकालकर जज साहब के हाथ में थमा दी। दरअसल कराची की एंटी टेरर कोर्ट में एक आतंकी हमले से जुड़े मामले में सुनवाई चल रही थी। तभी जज शकील हैदर ने पुलिस कांस्टेबल आबिद अली से पूछा, क्या आप जानते हैं कि हैंड ग्रेनेड काम कैसे करता है? इसका जवाब देने के बजाय कांस्टेबल आबिद ने सबूत के तौर पर रखे गए हैंड ग्रेनेड का सेफ्टी पिन खींचकर निकाल दिया। पिन निकालते ही ग्रेनेड फट गया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत नंबर 3 में मुकदमे की समाअत के दौरान पुलिस की जानिब से माले मुकदमा के तौर पर दस्ती बम अदालत में पेश किया गया। किला कोट थाने का एहलकार लियारी गैंग वॉर के मुलजिम वली बलोच के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करा रहा था कि अचानक धमाका खेज मवाद फट गया, जिससे पुलिस एहलकार और अदालती एहलकार शोएब जख्मी हो गए। धमाके में जज शकील हैदर और कांस्टेबल आबिद समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अदालत के जज शकील हैदर समेत 3 अफराद भी मामूली जख्मी हुए। मुलजिम वली बलोच के खिलाफ पुलिस मुकाबले धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा 1 साल कबल दर्ज किया गया था। कराची से इंसदादे दहशतगर्दी में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। ये खबर जिसने सुनी वो हैरान रह गया और फिर शुरू हो गई पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर इस खबर की अलग अलग एंगल से रिपोर्टिंग। इंसदादे दहशतगर्दी की अहम अदालत है, जहां पर दस्ती बम फटने का आज अजीब और गरीब वाकया पेश आया। 3 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इस बम को सबूत के तौर पर लाया गया था। पाकिस्तानी चैनल मामले की सुनवाई कर रहे जज की समझदारी पर जमकर सवाल उठा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का तो बच्चा बच्चा जानता है कि धमाका कैसे होता है, जज साहब को कैसे नहीं पता था? एक पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है, चूंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, कि बम कैसे फटता है, दस्ती बम कैसे चलता है। ये वो सवाल था जिस पर सबको तशवीश है कि जज साहब इंतहाई समझदार होते हैं। उन्होंने एक एहलकार से जब ये सवाल पूछा जिसके हाथ में बम था, तो उस एहलकार ने पिन निकाल दी और अदालत में ही धमाका हुआ। 3 अफराद जख्मी हो गए। हालांकि धमाके के बाद जज साहब को भी पता चल गया होगा कि बम धमाका कैसे होता है। धमाके के बाद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने कराची कोर्ट कैंपस को अपने नियंत्रण में ले लिया। ब्लास्ट के बाद आतंक से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई रोक दी गई। अफसरों के मुताबिक अस्पताल से छुट्टी मिलते ही आबिद को सख्त सजा दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं रॉयल कपल की राइनो सफारी। भारत आए ब्रिटेन के ड्यूक
विलियम और डचेस केट मिडल्टन ने आज काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींगी गैंडे का दीदार किया। ओपन जीप में इस शाही जोड़े ने नेशनल पार्क की खूबसूरती को नजदीक से निहारा। शाही जोड़े ने इस दौरान नेशनल पार्क के कर्मचारियों से बात भी की है। Stop.